हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर है आर कंट्री इंडिया, हमारा अपना प्यारा देश भारत। जी हाँ, देखो अगर हम बात करें 6th ज्योग्राफी की तो इस साल आपने क्या क्या पढ़ा ज्योग्राफी में। स्टार्टिंग से अगर बात करें तो हमने बहुत ब्रॉड सेंस से स्टार्ट किया था। हमने सोलार सिस्टम पढ़ा। सोलार सिस्टम में फिर हमने क्या पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा कि सोलार सिस्टम में भी अर्थ किस तरह से है, कहाँ पे है, क्या क्या चीजें, अर्थ के मोशन समझे हमने। अर्थ में जो बेसिक फीचर्स है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर वगैरह सारी चीजें पढ़ी। तो आपने सोलार सिस्टम, दूसरों के प्लैनेट को भी पढ़ लिया, ठीक है। साबू और चाचा चौधरी थे ना, तो साबू के प्लैनेट को, जुपिटर को भी पढ़ लिया आपने। फिर उसके बाद में आपने क्या किया कि आपने अर्थ को समझा। तो अर्थ में आपने क्या देखा, अर्थ में आपने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस वगैरह ये सब कुछ समझ लिया। अब नैरो डाउन करते करते आओगे तो अब आप इंडिया पे आ गए, ठीक है। अब आप इंडिया को पढ़ोगे, समझोगे। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा हमें हमारे देश से मिलाने वाला है। मतलब हम देखेंगे हमारे देश में क्या क्या है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें। फाइन। अब ये जो वीडियो लेक्चर है, जैसे आपको पता है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहला जो वीडियो लेक्चर होता है एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होता है, जिसमें आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि चैप्टर की थीम क्या है और हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा, इंडिया एंड इट्स पोजीशन। अगर आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया की पोजीशन क्या है, बहुत यूनिक है और वो हमारे देश को सच में यूनिक बनाती है। जैसे इंडिया का नाम इंडियन ओशन, मतलब इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर क्यों रखा, क्योंकि इंडिया है उस लायक, इंडिया उस पोजीशन में है। इंडिया क्या है, दूसरे जैसे एशिया का पार्ट है लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया पूरे एशिया से अलग है। इंडिया मतलब अपने आप में क्या, एक सेफ कंट्री में आता है। कैसे, तो जैसे अगर आप यहां पे देखोगे, ये एक हिमालयन माउंटेन रेंज है पूरी, ठीक है। हिमालयाज है हमारे नॉर्थ में, तो हमारी एक नेचुरल बॉर्डर बना दी है। लोग क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं देश की, वो दीवार बनाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, मैक्सिको और यूएसए की बॉर्डर पे दीवार बना दी। लेकिन हमें दीवार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारा दुश्मन है, ये जो हमारा पड़ोसी है हमारा दुश्मन है, ठीक है, चाइना। तो हमारे लिए नेचर ने एक अलग बॉर्डर बना के रखी हिमालयाज, तो ये नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करती है, ठीक है। उसमें भी लेकिन झंझट है बहुत सारे, वो लड़ता रहता है कि ये पहाड़ मेरे, ये पहाड़ मेरे, ठीक है। सबक सिखाएंगे, रुको। फिर क्या है, फिर अगर आप देखोगे तो इधर हमारे को ओशियन मिला हुआ है, क्लियर। एक इधर हमारे को ओशियन मिला हुआ है। ये जो ओशियन मिला हुआ है तो ये हमारे लिए एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता है। समुद्र में कैसे आएंगे लोग, ठीक है। बाद में तो शिप वगैरह डेवलप हुई तब यहां से हमले होना चालू हुए, नहीं तो बहुत लंबे समय तक हमारा सदर्न पार्ट क्या रहा, प्रोटेक्टेड रहा। बस ये इधर इतनी सी बॉर्डर हमारी जो है वो ओपन लैंड है, मतलब खुला हुआ है। उसमें भी अगर आगे देखोगे तो क्योंकि पाकिस्तान पहले हमारा ही पार्ट था ना, तो यहाँ माउंटेन रेंजेस हैं, हिंदू कुश वगैरह, तो वो ये आप पूरा एरिया देखोगे तो ये क्या है, अपने आप में नेचुरली प्रोटेक्टेड। इसकी पोजीशन इस तरह से है, ठीक है। अब इस पोजीशन में अगर आप और भी चीजें देखेंगे तो जैसे हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स के बाद में क्या है, हमारे पास वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स है। वो सारी चीजें मैं आपको चैप्टर में और कॉम्प्रिहेंसिवली बताता हूं थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी इंट्रो देता हूं। देखो तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडिया को अगर समझ रहे हैं हम तो ये जो पूरा इंडिया है, ये पूरे इंडिया का एरिया कितना है पता है, एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना ज्यादा, मतलब वी आर दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। पता है आपको, मतलब हमसे 6 कंट्री और बड़ी है और 7वें नंबर पे हम आते हैं। तो जैसे कनाडा हो गया, ठीक है, मतलब रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये हमसे बड़ी कंट्रीज हैं। बाकी इनके बाद में हमारी बारी आती है इंडिया की। फिर आप एरिया में तो चलो 7th लार्जेस्ट हो, लेकिन आप पॉपुलेशन में पता है इट इज दी 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। वी आर दी 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम हमारी पॉपुलेशन बढ़ाते रहे तो बिलीव मी एक दिन हम फर्स्ट पे आएंगे जरूर, ठीक। लेकिन वो गर्व करने वाली बात नहीं है, चिंता का विषय है, एक मतलब पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, उस तरह की चीज है ये। क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ा लेने से फायदा क्या है ये बताओ। अगर पॉपुलेशन आपकी क्वालिटी पॉपुलेशन है, मतलब उनके अंदर स्किल्स है, सारी चीजें, फिर तो फायदा है। लेकिन आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, आप वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी कंट्री बन जाओगे पॉपुलेशन वाइज, लेकिन एरिया तो आपके पास 7th लार्जेस्ट के नंबर पे आ रहा है, लोग रहेंगे कहाँ, काम क्या दोगे आप, तरह तरह की समस्याएं, तो वो चिंता का विषय है, ठीक है। लेकिन अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं, वी आर दी 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड सून वी विल टेक ओवर चाइना। ये तय है कि हम चाइना को टेक ओवर कर लेंगे एंड वी विल बिकम दी लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट्स नेक्स्ट, अगर डाइवर्सिटी की बात करोगे तो वो भी उस पर मैं आऊंगा, ठीक है। पॉपुलेशन डाइवर्स कितनी वो भी समझाऊंगा। बाकी इंडिया को और अगर देखें तो दी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, ठीक है, दी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। अब जरा ऐसे समझो, मैंने आपको पहले ही चीजें क्लियर कर दी थी कि
क्या होता है कि आप लैटिट्यूड्स देखते हो, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स देखते हो, आप ये सारा सब कुछ भी पढ़ोगे आप आगे और वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ तक की एक्सटेंट है पूरी ये, ठीक है, ये नॉर्थ है, यहाँ मैप पे बताया था ना डायरेक्शन ऐसे लिख देते हैं एन, तो ये नॉर्थ से ये साउथ है। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है तो 3200 किलोमीटर लंबी है हमारी एक्सटेंट है, इतनी बड़ी। मतलब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक से जाओगे तो आपको 3000 किलोमीटर 3200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वो गाना सुना है आपने चेन्नई एक्सप्रेस में, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी वाला, तो वो उन्होंने पूरा इंडिया नाप दिया, ठीक है। अब वही चीज अगर आप ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखते हो, मतलब ये मतलब वेस्ट टू ईस्ट, यहां से यहां तक जाओगे अगर इंडिया पूरा, तो ये रहा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहां है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक हमारा एक्सटेंट कितना है देखो, तो द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, ठीक है, तो KUTCH कच्छ है, ये इन्होंने स्पेलिंग गलत करी है। तो अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर का एक्सटेंट है। तो लगभग लगभग हम हमारे ईस्ट और वेस्ट में क्या है, बराबर ही है, 100 200 300 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो है कितनी, 2900 किलोमीटर। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इंडिया की पोजीशन, मतलब पोजीशन वाइज भी हम कितने वेल प्रोटेक्टेड हैं, उसके बाद में हमारी एक्सटेंट क्या है, हमारा एरिया क्या है, वो सारी चीजें। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। आओ जरा, डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। कितना डाइवर्स कंट्री मतलब यहाँ पे लैंडफॉर्म्स अलग अलग है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज एंड कल्चर लोगों का अलग अलग है। कैसे समझना, तो लैंडफॉर्म में हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे तरह तरह के, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए लैंडफॉर्म, माउंटेन्स भी है हमारे यहाँ, प्लेटू भी है हमारे यहाँ, प्लेन्स भी हैं, सारी चीजें मिल रही है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ वेजिटेशन की अगर बात करें तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कोनिफेरस भी है जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं क्योंकि पहाड़ है हमारे यहाँ। प्लेन्स पे जिस तरह के ट्रॉपिकल, डेसिडियस, ड्राई, एवरग्रीन, जहां बहुत ज्यादा बारिश चाहिए रहती है तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, थोड़ी मीडियम बारिश वो भी होती है। डेजर्ट है तो वहां पे जो डेजर्ट वेजिटेशन होता है ना, डेट पाम्स वगैरह जैसा आपने पढ़ा था, ठीक है, थ्रोनी बुशेस वगैरह जो काटे, कैक्टस वगैरह, वो भी पाया जाता है। वेजिटेशन में भी बहुत डाइवर्सिटी है हमारे देश में। फिर क्लाइमेट भी देखोगे तो सब तरह का हमारे यहाँ, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नीचे सब ट्रॉपिकल भी है, क्लाइमेटिक जोन्स भी अलग अलग है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करोगे तो जानवर भी सब प्रकार के मिल जाएंगे आपको, ठीक है, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, गीदड़ सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो उस तरह से वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, हर चीज में। लैंग्वेज और कल्चर में अगर डाइवर्सिटी की बात करोगे, डाइवर्सिटी शब्द समझ में आता है ना आपको, आपने सिविक्स में भी पढ़ा था, मतलब भिन्नताएं अलग अलग। तो अगर आप बात करोगे लैंग्वेज और कल्चर की, तो कितना अलग कल्चर, कितना अलग लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में, तरह तरह की 777 प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है, हर स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। साउथ में चले जाओ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, मलयालम, तो कितनी सारी लैंग्वेज, गुजराती है, राजस्थानी है, मराठी है, बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती है, ठीक। अब ये दिस एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन। अब इतना डाइवर्स नेशन है हमारा, तो आर कंट्री इंडिया को पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। इतना डाइवर्स देश है, कोई दूसरा देश नहीं होगा इतना वर्ल्ड में डाइवर्स, ठीक है। तो अब जैसे आपको पता है कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर में मैं आपको थीम बताता हूं, थीम बताई कि चैप्टर किस बारे में है। अब अगली चीज देखो आपकी, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, टॉपिक्स क्या क्या है। हम लोकेशनल सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। मतलब इंडिया आपने देख तो लिया अच्छा देश है, लेकिन है कहां, उसे लोकेट कैसे करोगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेबर्स, भैया पड़ोसियों को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक कॉलोनी में घर लेने जाते तो वहां ये देखते कि आपके पड़ोसी कौन होंगे, तो यहां तो और जरूरी है देखना कि हमारे नेबर्स कौन कौन से, इंडियाज नेबर्स, तो नेबर्स को समझेंगे कौन कौन से देश हैं। फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कि हमारा जो पूरा कंट्री है, तो इस कंट्री को आपने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग। देखो ये दो टॉपिक्स जो है ना, इसमें अधिकतर बच्चे डाउट में रहते हैं, समझ नहीं पाते, बड़ी क्लासेस तक चले जाते हो फिर वहां समझते हैं। अभी समझ लो ना 6th क्लास में क्या दिक्कत है। देखो पॉलिटिकल वर्सेस फिजिकल, दोनों चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल मतलब ये होता है कि आपका जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो डिवीजन किया गया है, स्टेट बनाए आपने, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए आपने, तहसील बनाई, जो आपने बाउंड्रीज ड्रॉ करी, वो पॉलिटिकल मैप, मतलब वो बॉर्डर वाला मैप आ गया, ठीक है। तो वो बॉर्डर वाला जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारी चीजें दिखाता है, वो पॉलिटिकल डिवीजन हो गया। वहीं पे फिजिकल डिवीजन मतलब क्या है कि जो फिजिकली, जो नेचर में जो जियोग्राफिकल डिवीजन है, जैसे पहाड़, ठीक है, नदी, प्लेन्स, प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, ये सब कुछ जो जियोग्राफिकल देखने को मिलता है वो फिजिकल होता है। तो इंडिया को हम पॉलिटिकली समझेंगे, फिजिकली समझेंगे, और लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है, जिस तरह से हम सारी चीजों को पढ़ते आते हैं। तो ये सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टे कनेक्टेड, ठीक है, पढ़ते रहना सारी चीजों को। किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे आप क्लास 4th से क्लास 12th तक सारी चीजें
सारी चीजें मतलब क्या है, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो ज्योग्राफी के साथ साथ में आप पूरा एसएसटी पढ़ सकते हैं, पूरा एसएसटी के साथ साथ आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हो। और सिर्फ क्लास 6 का ही नहीं, क्लास 4 से क्लास 12 तक का सब कुछ पढ़ सकते हो। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, अपने घर में बैठना है बढ़िया और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे मजे की बात क्या है पता है, ये सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। हुई ना इंटरेस्टिंग बात, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए, ठीक है, फैमिली को और बड़ा करते हैं। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।